अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। 3 महीने बाद मैं यूट्यूब में वापस आ गया हूँ और ये मेरी एक कम बैक वीडियो है। तो आज इंस्टाग्राम में एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि भाई आप अपने यूट्यूब का पासवर्ड भूल गए हो, कोई वीडियो नहीं आ रही। तो मैंने सोचा यार चलो लोग इतना इंतज़ार कर ही रहे हैं तो एक वीडियो बनानी चाहिए और वापस लोगों को नॉलेज देना चाहिए और शेयर करना चाहिए, क्योंकि अब एक ऑडियंस माशाल्लाह से बन चुकी है। तो मैं उस ऑडियंस को जो है नाराज़ नहीं करा सकता और टाइम टू टाइम मुझे वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 3 महीने से मैं बना नहीं सका। उसकी डिटेल में मैं फ़िलहाल नहीं जाऊंगा कि क्यों मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, वो फिर हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। बट आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो मुझसे बार बार लोग पूछते रहते हैं और टाइम टू टाइम मुझे इसके डीएम्स आते हैं, ईमेल्स भी अक्सर आते रहते हैं या कोई दोस्त पूछ लेता है। तो उसी हवाले से मैं आज डिस्कस करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक आपने लाजमी देखनी है, सही है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि भाई हमें यूके जाना है तो मास्टर्स के लिए जाना चाहिए या बैचलर्स के लिए जाना चाहिए। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए कि हमें बैचलर्स के लिए क्यों जाना चाहिए और मास्टर्स के लिए क्यों जाना चाहिए। बट खैर मैं आपको बताता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके आया हूँ तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक एजुकेशनल एक्सपर्ट बैठा हूँ जो पूरी जो है किताब खोल के सामने बैठा है, बट एक थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस होता है उसका मुझे एज है और वो एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक इस वीडियो के थ्रू पहुँचे ताकि सबका फ़ायदा हो। तो चले ये पहले डिस्कस करते हैं कि क्या बैचलर्स के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि बैचलर्स यूके के अंदर एटलीस्ट 3 साल का होता है, अगर फाउंडेशन मिलाएं तो 4 साल का होता है, सही हो गया। जो मास्टर्स होता है वो 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, 1 साल की भी ऑप्शन होती है, सही है। तो सबसे पहले बैचलर्स की बात करते हैं कि बैचलर्स में जाना क्यों चाहिए या क्यों नहीं जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको होता है ना, वो ये होता है कि 3 से 4 साल आप यूके में आराम से गुजार सकते हैं। बल्कि अगर 4 साल बाद आपको PSW मिल जाता है तो वो फिर आपके लिए ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि 4 साल ये हो गए, 2 साल PSW के हो गए, तो PR का सफ़र आपका ईजी हो जाता है। मगर आप अब इसमें ये देख लें कि आपकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा आएगी। 4 साल की अच्छी खासी आपकी फ़ीस होगी। लेट्स से कि 10,000 पाउंड एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस है स्कॉलरशिप के साथ, लेट से आपको इतनी मिलती है, तो 4 साल में आपकी 40,000 हो जाएगी। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन 4 सालों में आपके पास वो टाइम भी तो इतना है ना, 4 साल हैं। तो 4 सालों में आप क्या कर सकते हैं। 4 सालों में चले पहले 2 साल आप लेट से फ़ीस पूरी नहीं कर सकते या आप घर से दे के जाते हैं, तो 2 सालों में आपके पास अच्छा खासा चांस होता है कि आप अपनी पूरी फ़ीस दे सकें, जो मतलब आपके 2 साल आ रहे हैं, ठीक है। और अगले जो 2 साल अगर आपको लेट से PSW मिलता है या PSW नहीं भी मिलता, आप स्पॉन्सरशिप पे वहाँ पे काम आपको मिल जाता है, तो उसमें जो आपने पिछले 2 सालों की फ़ीस अपने बेशक आपके पेरेंट्स ने दी थी, आपने पॉकेट से दी थी, वो आप रिकवर कर सकते हैं। बट इसमें कुछ लोग गलती क्या कर जाते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि स्टार्टिंग में ही जाके आप पूरी फ़ीस निकाल सकेंगे। देखिए, हर इंसान का केस टू केस डिफरेंट होता है। अब कुछ लोग जाते हैं जो फर्स्ट ईयर में भी में जाके ही सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको गाइडेंस सही होती है या कोई और वजह होती है, जैसे वो अपने रिश्तेदार के घर ठहर जाते हैं या उनको पीछे से कोई सपोर्ट होती है यूके के अंदर ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जगहों में जाते हैं जैसे लंदन हो गया या बड़े शहरों में, कहने का मतलब ये वहाँ पे उनको सपोर्ट सही होती है, सही है, जॉब्स मिलती हैं और वो ज़्यादा टाइम तक जो है ना बेरोज़गार नहीं रहते हैं, सही है। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो साइड एरियाज़ में, साइड यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जहाँ पे शायद उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। तो हमें उस लिहाज से सारी ऑडियंस को देख के एक डिसीजन लेना होता है कि यार मैं 4 साल के लिए जा रहा हूँ, तो क्या मुझे पहले साल की फ़ीस देनी चाहिए, क्या मुझे 2 साल की देनी चाहिए, या मुझे वहाँ जाके फ़ीस पूरी करनी चाहिए, सिर्फ इनिशियल जो डिपॉजिट होता है 3-4 हज़ार या 5,000 पाउंड वो दे के जाना चाहिए। तो इन सारे सवालों का आपने जहन में रख के डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने बैचलर्स करने के लिए जाना है, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो है ना, वो यहाँ पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी आप जा रहे हैं, पे करके जाएं। देखिए, पहला साल आपका सुकून का गुजरेगा, ठीक है। पहले साल में आप अच्छा खासा यूके का एक्सपीरियंस ले लेंगे, आप जॉब्स ढूंढना सीख जाएंगे, आप वहाँ पे जाके ये स्किल सीखेंगे कि आप कैसे जो है ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके दूसरे साल को फ़ायदा होगा।
फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ीस थोड़ी सी सेव हो जाएगी, फिर जो सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में थोड़े से पैसे आपके पास सेव हो जाएंगे, तो जो फिर सेकंड ईयर में आपने जो पूरी फ़ीस देनी है उसके लिए सेकंड ईयर में भी काम करके, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिला के आप सेकंड ईयर की फ़ीस पूरी कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे जॉब्स में, यानी कि आप लेट से महीने का 1000 पाउंड नहीं बना सकते, तो वो करके आपकी सेकंड ईयर की फ़ीस पूरी हो जाएगी। तो सेकंड ईयर जब कंप्लीट होगा, आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस भी आपको हो जाएगा और फिर आप जॉब भी कर सकेंगे, और मतलब ज़्यादा पैसे सेव करके आपकी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए भी आसानी होगी। ठीक है, ये आपने सोच के जाना है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने, अब मास्टर्स की तरफ आते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने बैचलर्स तो किया हुआ है, क्या हमें मास्टर्स के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब वो लोग सुन लें कि अगर आपने बैचलर्स किया है, अच्छी बात है, अपने मुल्क में किया है, अब मास्टर्स के लिए आपके पास 1 साल है, 1 साल का सोच के जाएं। ठीक है, कि 1 साल में मैंने मास्टर्स भी करना है, वहाँ पे अपना एक्सपोजर भी लेना है, यूनिवर्सिटी की लाइफ को भी इंजॉय करना है, मैंने घूमना फिरना भी, सारी चीज़ें करनी है। तो 1 साल की जो मास्टर्स के लिए जो जाता है ना, उसके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप पूरी फ़ीस या 80% एटलीस्ट 80% फ़ीस अपने घर से पे करके जाएं। क्यों? उसकी वजह ये है कि खुदा न खास्ता लेट से जैसे कोरोना आया, ठीक है, उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा, फ़ीस के लिहाज से और एकोमोडेशन और इन सारी चीज़ों के लिहाज से। या लेट से कि हालात कभी कभार ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को जॉब्स टाइम पे नहीं मिलती, कुछ को मिलती हैं, तो 1 साल जो है ना कम टाइम होता है। फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो हमें सेटल होने में लग जाता है कि वहाँ पे जाके होम सिकनेस होती है और इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। सही है, सिस्टम को समझने में टाइम लगता है, और साथ में आपकी एजुकेशन भी होती है। जैसे एक आप बिल्कुल ही डिफरेंट एजुकेशन उससे जाते हैं, सिस्टम से जाते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसमें सेटल होने में आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। तो इसीलिए फ़र्स्ट ईयर में आप पे करके अच्छी तरह जाएं, फिर वहाँ पे जाके आप अपनी पार्ट टाइम जॉब करें, वहाँ से सेविंग्स करें, अपनी एकोमोडेशन की जो फीसिस वगैरह हैं वो निकालें, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो आप जब बैचलर्स यहाँ पे करते हैं ना, तो वो अपने माइंड में गोल बनाए कि यार मैंने मास्टर जो है किसी बाहर कंट्री से करना है या यूके से करना है, तो उन 4 सालों में आपने कुछ ना कुछ करके अपनी फ़ीस 1 साल की यहाँ से बैठ के पूरी करनी है, ताकि वहाँ पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसका फ़ायदा ये होगा, 1 साल आप वहाँ पे सुकून से गुजारेंगे, उसके बाद लेट से आपको PSW मिलता है, तो जो 1 साल की आपने मेहनत करके फ़ीस दी थी वो 2 सालों में भी पूरा करके आप दे सकते हैं। तो ये मतलब मास्टर्स के लिए और बैचलर्स के लिए था कि जो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए उनको क्या सोच के जाना चाहिए, जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं वो उनको क्या सोच के जाना चाहिए। अब बैचलर्स के लिए जाना चाहिए या मास्टर्स के लिए जाना चाहिए, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी है, क्योंकि मैं हर किसी के हालात तो जानता नहीं कि वो अमीर है या किस फैमिली बैकग्राउंड से है, तो फिर उस हिसाब से मुझे जवाब देना मुश्किल होता है। बट ऑलरेडी आपने बैचलर्स किया हुआ है अपने मुल्क में, तो फिर आप मास्टर्स के लिए जाएं, और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उस पर अमल करके जाएं, तो आपके लिए आसानी होगी। देखिए, लोग वहाँ पे भी जाके कर लेते हैं, अपनी फ़ीसें 1 साल में भी कर लेते हैं, मगर अगेन ये है कि आपने उसी 1 साल में रगड़े लाजमी खाने कि पार्ट टाइम जॉब, और फिर आपने दूसरे मतलब कहीं ट्रैवल के लिए जाना है, दोस्तियाँ करनी है, इंजॉयमेंट करनी है, थोड़ी सी बाहर का कल्चर देखना है, तो वो आपका फिर इतना नहीं हो पाएगा अगर 1 साल में करेंगे। तो थोड़ा सा प्लान करके जाएं, आपके लिए इसमें बहुत आसानी है। तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है, तो प्लीज़ इसको देख के दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें जो यूके जाने की ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको भी फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें। और अब वापसी हो गई है, तो इंशाल्लाह स्लोली वीडियोस में रोल आउट करता रहूँगा, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जो भी हैं आप पूछते रहें, तो मैं जो ही थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो भी रिप्लाई किया करूँगा। चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।